गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आपकी अपनी टीचर शालिनी तिवारी। तो बच्चों, मेरी लास्ट क्लास में मैंने अपना वर्क फिनिश कर दिया था। अब मैंने बोला था कि मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट करूंगी। तो प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों प्लीज मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। आप सभी बच्चों का बहुत 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 थैंकफुल रहूंगी मैं अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम उठाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले बच्चों प्रीपोजिशन हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे। फ्रंट में हेडिंग डाल लीजिए टॉप पोर्शन पे प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगी, उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, उसका मतलब बताऊंगी, फिर हमारे कितने काइंड के प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को कैसे कैसे यूज करना है। अब देखिए बच्चों, सारा प्रीपोजिशन आज तो नहीं खत्म हो पाएगा। मैं दो करके दो प्रीपोजिशन लेके आपको प्रीपोजिशन के दो काइंड लेके टू काइंड लेके मैं आपको प्रीपोजिशन को यूज करना बताती जाऊंगी और विथ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। तो पहले सभी बच्चे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन समझ लीजिए, क्या होता है प्रीपोजिशन। लिखते जाइए मेरे साथ में डेफिनेशन। A preposition is a word or group of words that connects nouns, pronouns, or phrases in a sentences or sentences. Preposition are often मतलब होता है अक्सर, often short words that appear before nouns. एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे इन, एट, ऑन, इन, एट, ऑन, beside, through, across, एक्सेट्रा और भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होते हैं? Definition: a preposition is a word or group of words. Preposition वो वर्ड है या वो ग्रुप के वर्ड है जो कि that connect, जो कनेक्ट करते हैं नाउन
प्रोनाउन और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन वो वर्ड है जो कि कनेक्ट कर, या ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड के समूह है जो कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं? सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को। किसको कनेक्ट करते हैं? नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। प्रपोजिशन आर ऑफन शॉर्ट वर्ड दैट अपीयर बिफोर नाउन। प्रपोजिशन वो शॉर्ट वर्ड होते हैं। शॉर्ट वर्ड कैसे? जैसे देखो, इन शॉर्ट वर्ड है, एट दी है, ऑन दी है, डिसाइड थोड़ा लॉन्ग है लेकिन थ्रू, अक्रॉस, एक्सेट्रा। ये वो वर्ड्स होते हैं, वो शॉर्ट वर्ड होते हैं जो हमेशा अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, शो करना, जो कि हमेशा बिफोर नाउन, नाउन के पहले शो होते दिखाई देते। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कभी कभी ऑप्शन लिखा है, कभी कभी प्रपोजिशन नाउन के पहले भी शो होते हुए दिखाई देते। तो चलिए ये प्रपोजिशन की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। प्रपोजिशन अभी नोट कर लीजिएगा, पहले बात को अच्छे तरह से समझ लीजिए, मैं टाइम दूंगी नोट करने का। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउंस को फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। प्रपोजिशन अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमें नाउन के पहले शो होते हुए भी दिखाई देते हैं। ये इस प्रपोजिशन की डेफिनेशन का मतलब था। तो देख लीजिए, अ प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन आर ऑफन स्टार्ट शॉर्ट वर्ड, वो शॉर्ट वर्ड होते हैं जो कभी कभी नाउन के पहले यूज होते दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, डिसाइड, थ्रू, अक्रॉस, एक्सेट्रा। इन सबका मतलब भी मैं बताऊंगी, पहले आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है। तो सभी बच्चों का हो गया होगा। अब बच्चों काइंड पढ़ने से पहले आप जरा इन फर्दर प्रीपोजिशन का यूज सीख लीजिए, फिर मैं बताऊंगी ये किसमें आता है, या पहले काइंड सीख लीजिए, ठीक है। पहले मैं ये जो एग्जाम्पल दिए इनका यूज बता देती हूँ कि इन प्रीपोजिशन कैसे यूज होगी, एट कैसे होगी, ऑन कैसे होगी, थ्रू कैसे होगी, एक्सेट्रा, अक्रॉस। ओके, तो चलिए पहले आप लिख लीजिए सेकंड हेडिंग, यूज ऑफ दीज प्रीपोजिशन। हेडिंग डाल लीजिए, मैं हेडिंग नहीं डाल रही। यूज ऑफ दीज प्रीपोजिशन, सबसे पहले देखिए इन, इन का यूज कब होता है? यूज टू रेफर टू पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ, ईयर। यूज टू रेफर, जब डे, यूज टू रेफर डे, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, month, year,
सीजन। ठीक है, इनका कैसे यूज होगा? जब पार्ट ऑफ द डे के पार्ट की बात की जाएगी, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द डे के पार्ट, तो ये मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट हुआ ना। तब जब डे की बात की जाएगी, जैसे इन मंडे, मंथ की बात की जाएगी, तब भी ईयर की बात, या सीजन, इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, इन रेनी सीजन, इन स्प्रिंग सीजन, इस तरह से। समझ में आई? दूसरा है एट, दूसरा प्रपोजिशन है एट। लिखते भी जाइए, एट का यूज होगा स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, यूज्ड टू रेफर specific point in time। ये भी टाइम में ही यूज किया जाएगा, जैसे प्लेस के लिए यूज किया जाता है। एट मेनली प्लेस शो करता है कि हम एट स्कूल है, एट होम है, ऐसे। लेकिन स्पेसिफिक यूज किया जाएगा स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा है हमारा ऑन। ये भी सेम एज इट इज वैसे ही है, यूज टू रेफर स्पेसिफिक पॉइंट। यहां पॉइंट नहीं लिखा, पॉइंट इन टाइम। ठीक है बच्चों, ऑन का भी वैसे डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड का यूज मीन्स नेक्स्ट टू समथिंग। अब देखिए डिसाइड का यूज कैसे होगा। डिसाइड का यूज हमेशा अपने अगले के लिए होगा। जैसे कोई मेरे बगल में बैठा, मेरे अगला वाला, इस बोर्ड के अगला वाला, इस तरह से। नेक्स्ट टू समथिंग मतलब किसी से अगला वाला, नेक्स्ट आने वाला। ठीक है, थर्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? सजेस्ट मूवमेंट। थर्ड का होता है सजेस्ट मूवमेंट विदिन और मूवमेंट और पासिंग, पासिंग थ्रू समथिंग, किसी चीज को पास होने के लिए, आगे पास करने के लिए, समथिंग। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पे आते हैं। ये थोड़ी मोर बेसिक प्रीपोजिशन है, इसलिए मैंने इनका रूल लिखवा दिया है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये हो चुका होगा। अब आइए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हेडिंग डाल लीजिए। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में हेडिंग डालें, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन।
मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी आके। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के काइंड 4-5 काइंड होते हैं बच्चों। सबसे पहला है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें प्लेसेस के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ऑफ टाइम, टाइम वाली सारी प्रेपोजिशन आएंगे। तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स, सॉरी डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। चौथा है प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। ऑफ मैनर, सिक्स है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब मेन एम। बच्चों 3 और है, पहले ये 5 नोट कर लीजिए, फिर मैं 3 और नोट करा दूं, ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है। चलिए ये 5 नोट कर लीजिए। हो गया होगा, आई होप सब में मेरे साथ साथ अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है, रिमूव कर दूं, ठीक है। उसके बाद 7 डालिए। 7th है प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन। प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए भी प्रेपोजिशन यूज होता है। फिर है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। ऑफ एजेंसी, सबका मतलब मैं बता दूंगी, अभी आप नोट करोगे ना। प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, POSSESSION। तो बच्चों ये 9 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन है जो आज आपको पढ़ने हैं। मैं हर एक क्लास में 2 प्रेपोजिशन के बारे में बताऊंगी आपको, ठीक है। ऐसे इकट्ठा बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारी पहली प्रेपोजिशन थी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और प्रेपोजिशन सेकंड थी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आज मैं इन्हीं दोनों की डेफिनेशन एग्जांपल सहित यूज करना बताऊंगी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
बच्चों एक चीज और एक कंपाउंड प्रेपोजिशन भी होती है, उसको भी नोट कर लीजिए। कंपाउंड प्रेपोजिशन तो नहीं हो गई। कंपाउंड मतलब होता है दो या दो से मिलके बना हुआ। कंपाउंड प्रेपोजिशन ये भी बताएंगे, अभी पहले नोट कर लो। सभी बच्चों ने नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से स्टार्ट करो। पहली प्रेपोजिशन प्लेस थी ना, हेडिंग डाल लीजिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सभी लोग नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालिए रूल्स की हेडिंग के साथ, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। पोजीशन ऑफ प्लेस। प्लेस की प्रपोजिशन, प्लेस मतलब तो सभी बच्चों को पता है जगह। जब किसी सेंटेंस में जगह की बात की जाए तो वो वाली प्रपोजिशन यूज करनी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड, ये वो वर्ड होते हैं that indicate the location of person, that indicate the location of person, प्लेस, पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, at, in, on and inside, at, in, on, at, in, on, inside। देखो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का क्या मतलब होता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं, ये इट लिखा है, इट इज अ वर्ड दैट इंडिकेट, ये वर्ड वो वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं द लोकेशन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की लोकेशन या थिंग की लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, इनसाइड हो गया, ठीक है। एट, इन, ऑन का यूज मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कब कब एट, इन का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब चलिए इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि इन, फिर से लिखोगे बच्चों, वो पिछले उसमें तो लिखा ही दिया था मैंने, अब मैं एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। अच्छा, इनसाइड का नहीं लिखाया होगा, इनसाइड का लिख लीजिए। Used to describe something, used to describe something, contained something, contained contained within another thing, within an other thing। देखो इनसाइड का यूज कैसे करते हैं, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग अनदर विदिन अनदर थिंग, किसी चीज
को डिस्क्राइब करते हैं उसकी दूसरी चीजों से, ठीक है। इनसाइड का यूज, वैसे तो इनसाइड मतलब होता है अंदर की तरफ, तो जो चीज बाहर होगी उसको डिस्क्राइब करेंगे अंदर की चीज से, ठीक है। ऐसे चलो इन एट का एक बार फिर से लिख लो, आपको याद ही हो जाएगा। इनका लिख लीजिए बच्चों, यूज टू डिस्क्राइब, इनका लिख लीजिए डिस्क्राइब समथिंग, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग inside a place or container, inside a place or container, ये ऊपर लिखिए। इन मतलब होता है अंदर, अंदर जैसे इन द रूम, इनटू रीवर वाला इन नहीं, रीवर वाले इन में इनटू लगता है, उसको बाद में बता देंगे। जब बहुत गहराई की बात होती है तो इनटू प्रीपोजिशन लगता है, इनटू भी प्रीपोजिशन होता है, और जब नॉर्मली अंदर की बात होती है तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ऑन का लिख लीजिए, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग ऑन अ सरफेस, यूज टू डिस्क्राइब something on a surface, देखो ऑन का यूज कैसे होता है, जब सरफेस के ऊपर, ऑन मतलब होता है पर, ऊपर, जब किसी सरफेस के ऊपर की बात की जाएगी तो ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। और जब और ज्यादा ऊपर की बात होगी तो ओवर प्रपोजिशन का यूज होता है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहे। ऑन का हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे समझ लो जैसे बुक रखी है टेबल पे, तो बुक इज ऑन द टेबल, जैसे कि चेयर पे कुछ रखा है, दैट इज ऑन द चेयर, इस तरह से, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ऊपर वाला नहीं बता रहे, वो दूसरे काइंड में आएगा, अभी पहले आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इनसाइड, इन, एट, ऑन और बिसाइड, सॉरी इनसाइड ये हो गए। इनटू भी लिख लो, इसमें इनटू लिख लो, डीप डेप्थ, जब डीप यानी बहुत गहराई की बात होगी तब इनटू प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है। जल्दी से ये सारे रूल नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके एग्जांपल बताऊं। चलिए बच्चों, सभी ने नोट कर लिया होगा, अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए इसके, जल्दी जल्दी नोट किया करिए आप लोग, बहुत टाइम लगता है। सम एग्जाम्पल है, जैसे दे विल मीट इन द, कुछ एग्जाम्पल लिख लो, दे विल मीट इन द लंच रूम। पहले एग्जाम्पल नोट कर लो, हम बता रहे एग्जाम्पल। She was waiting at the corner. She was waiting at the corner. The corner. He left his phone on the bed. He left his
on the bed. Place the pen inside the door. Place the pen inside the drawer. तो एक और लिखो, she went, she swim into, she swam into the river. तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल देखिए पांचों के पांचों मैंने क्या बताया था कि इन का यूज कैसे होता है। पहली वाली इन प्रीपोजिशन है ना। इन आप सभी को समझ में आ रहा है। मेरा व्हाइटनर आज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। दे विल मीट इन द लंच रूम, कि वो लंच रूम में मिलेंगे। यानी कि मैंने जो इनका यूज बताया था वो आपको पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द सीजन, पार्ट ऑफ द टाइम ऐसे बताया था। और मैंने एक चीज अभी अभी बताई थी कि इनका यूज हम लोग कोई नॉर्मल अंदर के लिए भी यूज करेंगे। इन मतलब होता है अंदर, नॉर्मल हो। जब जैसे कि हम लोग रूम की बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे, लेकिन जब हम किसी चीज में घुसने की बात करेंगे तो इनटू की बात करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल लंच रूम की बात हो रही है तो इन लंच रूम। ठीक है बच्चों। अब शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, कि वो कॉर्नर पे वेट कर रहा था। तो जब मैंने बताया था ऑन मतलब होता है ऊपर, नॉर्मल ऊपर, जो जमीन से थोड़ा ऊपर हो। ठीक है ना। तो नॉर्मल ऊपर के लिए ऑन का यूज करेंगे, और जब हाई लेवल का ऊपर होगा तो मैंने ओवर बताया था, वो अभी हम बता नहीं रहे यहाँ पे एग्जाम्पल में। ठीक है। He left his phone on the bed. तो जैसे मैंने बताया था कि ऑन मतलब होता है पर, कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, रखने की फॉर्म में, रखे होने की फॉर्म में, नॉर्मल में, तो ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन द बेड, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द सोफा, इस तरह से। ठीक है। प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर, तो ड्रॉर में पेन कैसे रखेंगे, ऊपर तो रखेंगे नहीं, ड्रॉर के अंदर रखेंगे। तो हमेशा इस पोजीशन में हम लोग इनसाइड का यूज करते हैं, अंदर की तरफ। ठीक है। शी स्विम डैश इनटू द रिवर, इनटू मैंने बताया था डीप डेप्थ के लिए, यानी गहराई की फॉर्म में। तो यहाँ पे पानी के अंदर जाकर तैरेगा कोई, यहाँ पे ये मत लिखो शी फॉल इनटू द रिवर, ये लिखो शी फेल इनटू द रिवर, शी फेल इनटू द रिवर। इसको करेक्ट कर लीजिए बच्चों, शी फेल इनटू द रिवर। जब वो रिवर में गिरेगी तो अंदर घुस जाएगी। तैरना यहाँ पे सही पोजीशन नहीं है। शी फेल इनटू द रिवर, पानी के अंदर की बात होगी या जमीन के एकदम अंदर की बात होगी तो इनटू का यूज करेंगे, या सिंपल से ऐसे डीप गहराई की बात होगी तो इनटू का यूज करेंगे। तो ये हमारी प्रीपोजिशन फ्रेजेस फिनिश होते हैं। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे आते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जल्दी जल्दी से फिनिश करिए।
इतना नहीं चल। आप सभी लोग हेडिंग डालिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मैं अपना व्हाइटनर लेके आती हूँ। चलिए बच्चों हेडिंग डालिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। डेफिनेशन लिखिए। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर यूज्ड टू इंडिकेट these are used to indicate preposition of time are used to indicate when something happens, when something happens either at a specific specific time or over a period of time or over a period of time. ठीक है बच्चों, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन आर टाइम यूज टू इंडिकेट जब कोई चीज समथिंग हैपन, व्हेन समथिंग हैपन, जब कोई चीज होती है कब? ईदर एट स्पेसिफिक टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो चीजें होती है, वो वर्ड्स होते हैं जो तब यूज किए जाते हैं जब कोई काम किसी स्पेसिफिक टाइम पे हुआ हो या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या टाइम पीरियड ऑफ टाइम को क्रॉस कर गया हो, तब इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे यूज करते हैं? सॉरी, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हो किसी टाइम के अंदर या टाइम पीरियड ऑफ टाइम को पार करके हो, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है बच्चों, इसके रूल नोट कर लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले है सबसे पहले है एट को यूज करते हैं इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम सच एज टाइम के थ्रू, उससे यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम, जब एकदम कंफर्म टाइम इधर उधर ना हो, स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि देखो बच्चों, लाइक एट 5 o'clock, जब एकदम करेक्ट हो, एट 5 o'clock, 7 o'clock, ठीक है, इस तरह से जब टाइम एक स्पेसिफिक हो, जैसे जो आज मिनट की सुई हो, जैसे कि जो 12 पे ही हो आज की सुई, मिनट की सुई, इस तरह से। ठीक है, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, जब एकदम परफेक्ट टाइम, ना कुछ बच के कुछ मिनट ऐसा कुछ भी नहीं, या लेफ्ट वाला कुछ भी नहीं, जब एक स्पेसिफिक टाइम हो। ठीक है बच्चों,
टाइम, जब टाइम की ही बात होगी, परफेक्ट टाइम की, तो एट होगा, जैसे एट 5 o'clock। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई और टाइम हो तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। एट का यूज ऐसा होगा, जैसे मान लो हमारा टाइम दिया 10:30, तब भी एट का ही यूज होगा, क्योंकि टाइम परफेक्ट है, स्पेसिफिक है, इधर उधर नहीं है, इंश्योरिटी नहीं है, श्योरिटी है, ठीक है। दूसरा है हमारा, इनको भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम में रखा गया है बच्चों। इन यूज्ड टू indicate period of time, period of time, such as season, जैसे सारे सीजनों की बात होगी तो इनका यूज करेंगे, इन विंटर सीजन, इन स्प्रिंग सीजन, इन रेनी सीजन, इस तरह से। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अगली प्रेपोजिशन है हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, क्या आएगा बच्चों? ऑन। ऑन भी इसमें आता है, ठीक है। यूज्ड टू इंडिकेट, दोनों मिलती जुलती हैं वैसे प्लेस और टाइम की, तभी मैं एक साथ बता रही हूँ। डे, स्पेसिफिक डे, जैसे जब स्पेसिफिक डे, जैसे मंडे की बात की जाएगी तो मंडे ही होगा, वीकेंड की बात की जाएगी अगर तो वीकेंड ही होगा, जैसे कि ऑन मंडे, इस तरह से ऑन ट्यूजडे, ठीक है बच्चों। अभी आपका एक क्रॉस क्वेश्चन होगा, मैं बताती हूँ, पहले एक प्रेपोजिशन का रूल और नोट कर लो। बाय, दो हैं अभी। यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट used to indicate deadline or agreement। इतना नोट कर लीजिए पहले। बाय का यूज हमेशा एग्रीमेंट के तौर पे भी करते हैं। बाय का यूज हम लोग व्हीकल के साथ भी करते हैं, जब व्हीकल्स की बात होती है, ठीक है। जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय बाइक, बाय साइकिल, इस तरह से। पहले इतना नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा? हाँ। अब मैं आपका क्रॉस क्वेश्चन बताती हूँ कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन क्या करेंगे। आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि मैम हमने एट, सॉरी, इन और क्या कहते हैं, ऑन का भी तो यूज किया है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में। बिल्कुल सही बात है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने इन और एट, इन और ऑन का भी यूज किया है, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हमने इन ऑन का यूज किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ही चीजें, इन और ऑन, इन और ऑन, हमारा प्लेस भी शो करता है और हमारा टाइम भी शो करता है, ठीक है बच्चों। इन जो है वो भी किसी के अंदर है तो प्लेस भी तो हुआ, ठीक है। इनको भी प्लेस को भी शो करता है और टाइम को भी शो करता है। इसी तरह से ऑन भी है। एक और है फॉर प्रीपोजिशन का, सबने डेफिनेशन नोट कर लिए ना? चलिए देखिए, फॉर,
हमारा पांचवा है फॉल, यूज टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। फॉल जो है पीरियड ऑफ टाइम। सच जैसे कि सच 3 years,